और फिशर का जो इलाज है वो इंजेक्शन विधि द्वारा करते हैं, जिसके लिए हमें स्क्लेरोथेरेपी करनी पड़ती है। वो आयुर्वेदिक इंजेक्शन होता है, उसके द्वारा ही। भगंदर और फिशर का गारंटी का इलाज शुरू हो गया है। बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर वीरेशपाल जी बिलसी में बैठ रहे हैं और लोगों के लिए लगातार ठीक कर रहे हैं। काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, इसलिए आज हम बिलसी पहुंचे हुए हैं और हमसे बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर साहब। जानने की कोशिश करें डॉक्टर साहब, बवासीर क्या होती है ये बीमारी? सर, बवासीर हमारे जो गुदा मार्ग होता है वो 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होता है। उसमें जो नसें होती हैं, तो जब कब्ज बन जाती है पेशेंट को या उसका पेट ख़राब होता है तो कई बार लैट्रिन टाइट आती है, तो उसकी वजह से नसों में क्या खिंचाव बन जाता है, तो वही क्या मस्से बन जाते हैं, तो उन्हीं को हम बवासीर कहते हैं। और ये इनकी 4 ग्रेड होती हैं ये। तो फर्स्ट ग्रेड में मस्से और सेकंड ग्रेड में मस्से बाहर नहीं आते, थर्ड ग्रेड में मस्से बाहर आ जाते हैं वो, और फ्रेश होने के बाद में खुद ही अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब 4th ग्रेड में मस्सा होता है तो वो फ्रेश होते टाइम बाहर आता है, लेकिन फिर हमें उंगली से अंदर करना पड़ता है। सर, यही बवासीर है। अच्छा सर, जैसे कि आप बवासीर के बारे में बता दिए, और फिशर क्या है ये? फिशर सर, जो हमारी एनल यानी कि जो गुदा का जो मार्ग होता है उसके उसमें एक कट लग जाता है, उसी को हम फिशर कहते हैं। जैसे वो लैट्रिन टाइट होती है तो उसमें कट लग जाता है, तो वो और कई बार हील हो जाता है, कई बार हील नहीं होता तो वो एक गहरा फिशर बन जाता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को मोशन के टाइम पर दर्द होता है और उसके बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं फिशर में। अच्छा सर, जैसे कि भगंदर को लेकर लोग चिंतित रहते हैं, भगंदर क्या है? भगंदर एक हमारे जो गुदा मार्ग होता है उससे थोड़ा हट के ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं कहीं पर भी हो सकता है, या फिर अंदर भी एक पॉकेट बन सकती है। तो ये एक गांठ टाइप की बनती है और जिसका साइनस अंदर तक रहता है, मतलब ट्रैक जो होता है वो बाहर तो दिखता ही दिखता है, उसके बाद वही ट्रैक अंदर तक जाता है, तो वो वहाँ पे बहुत पेशेंट को दर्द रहता है, वहाँ से पस आता है। यही भगंदर के लक्षण हैं जी। जैसे कि सर लगातार कई मरीजों से बात होती है, लोग बताते हैं आप बिना ऑपरेशन के जो है गारंटी से इलाज कर रहे हैं और आपकी काफ़ी क्षेत्र में चर्चा हो रही है। सर, वो कैसे संभव है? क्योंकि ज़्यादातर अगर बात की जाए बड़े शहरों में देखो, बड़े अस्पताल जो भी हैं वहाँ देखो, तो वो केवल ऑपरेशन ही बताते हैं, लेकिन आप बिना ऑपरेशन की गारंटी का इलाज कर रहे हैं, ऐसे कैसे? सर, हम बवासीर और फिशर का जो इलाज है वो इंजेक्शन विधि द्वारा करते हैं, जिसके लिए हमें स्क्लेरोथेरेपी करनी पड़ती है। वो आयुर्वेदिक इंजेक्शन होता है, उसके द्वारा ही होता है वो। और जो भगंदर होता है उसका इलाज हम छाछ सूत्र से करते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई रिकरेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर जब हम ऑपरेट कराते हैं तो वो ऊपर से तो काट के फेंक देते हैं, फिर लोग पट्टी वट्टी कराते रहते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैक तो रह जाएगा ना अंदर। जब अंदर रह जाएगा तो फिर बाहर का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से फिर वो बाहर को आ जाएगा, तो भगंदर दोबारा हो जाता है जी। यही जी पाइल्स में या फिर फिशर में भी यही प्रॉब्लम्स हैं। जो डॉक्टर आजकल बैठ रहे हैं वो आजकल काट के फेंक देते हैं बंगाली, लेकिन इसमें काटने पीटने का कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन और छाछ सूत्र से ही इसका इलाज संभव है। मेरा ग्राम कतगांव का रहने वाला हूँ और बवासीर से काफ़ी दिनों से परेशान था और डॉक्टर साहब के पास आया था मैं, तो गैर ऑपरेशन के इंजेक्शन द्वारा इलाज हुआ। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। किस उम्र के लोगों को ये बीमारी होती है सर? सर, ये बीमारी फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये किसी को भी हो सकती है सर। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि 2 साल 3 साल के बच्चों में भी ये बीमारियाँ हो रही हैं। और ये जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या जो मसाले, मिर्च मसाले, जो बाहर की चीज़ें, जंक फूड वगैरह ये ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से पेट ख़राब होता है, लैट्रिन टाइट होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं फिर उसके बाद। अच्छा, अगर बात किया शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो आपसे संपर्क करें? सर, शुरुआती लक्षण देखिए सर, फिशर में क्या होता है कि जब वो फ्रेश होने जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो दर्द 5 या 10 मिनट तक होता है इनिशियली, मतलब ये एक शुरुआत की स्टेज है। लेकिन उसके बाद दर्द बढ़ता जाता है, ब्लीडिंग बढ़ती जाती है, और उसके बाद में आपका यही बाद में भगंदर का भी रूप ले लेता है। अगर फिशर अगर आपका क्रोनिक हो जाता है तो वो भगंदर का रूप ले लेता है जी। बहुत तकलीफ होती है। हाँ जी सर, कुछ लोग शर्माते हैं, बताना नहीं चाहते और इस बीमारी को अंदर ही अंदर जो है इस बीमारी से जूझते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन बीमारी है, इसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर को अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे नहीं तो डॉक्टर कैसे आपका इलाज करेगा जी। और बाकी इसका इलाज जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि ये आगे जाकर कैंसर का रूप ले लेती हैं जाके। अगर